चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का वो तमाम मोस्ट 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, साइड से भी बायोलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों ये वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ना 15 से 20 नंबर आपका इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। क्योंकि जिसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो बच्चे जरूर देखेगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर है, बायोलॉजी जीव विज्ञान दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले देखिए आपको एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के कितना तक 70 को क्वेश्चन दिया जाएगा, 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 में ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यार जो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए, क्या था मेरे प्यार जो अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताए जरा मेरे प्यार बच्चों, अनुमिल पुष्प का अगर बात किया जाए किसका मेरे प्यार जो देयर आप पूछा जरा मेरे चो देखिएगा, पूछा जरा मेरे प्यार जो डिफिनेटली, ठीक है ना, रेयर फ्लावर का बात पे ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो स्वपरागित हो जाएगा, स्वपरागित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन है, जंगली घास का बात रहे, किसका, तो जंगली घास का। देखिए जंगली घास का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, जलकुंभी। जलकुंभी जो बाबू ये आपका क्या है, जंगली घास है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि वादा तो सब तोड़ देता है, लेकिन हम आपका अभी से एग्जाम तक साथ रहेंगे और वादा बिल्कुल नहीं आपका तोड़ेंगे, बशर्ते भरोसा मेरे ऊपर रखिए आप लोग। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प मतलब क्या हुआ, तो आपका फूल। देखिए बाबू ये जो है ना बंद रहते हैं, ठीक है ना, फूल जो आपका बंद रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है किसके कारण रहते हैं। ठीक है, तो देखिए फूल का अगर बात करें बंद रहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लिप देगा क्या होगा, क्लिस्ट्रोगेमी के कारण। क्लिस्ट्रोगेमी के कारण आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, पुष्प जो है ना आपका बंद रहता है। समझ रहे बात को, 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, आवृत बीजी में कौन सा संरचना नहीं मिलता। अब देखिए आवृत बीजी का बात रहे माय डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा संरचना नहीं मिलता है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और नहीं होगा। ठीक है, देखिए आवृत बीजी जो है ना, आवृत बीजी में कौन सी संरचना मिलती है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका आर्किगोनियम मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यार जो, क्या होगा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम आपका मिल जाएगा, समझने का प्रयास करेगा। 4 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, भूलिएगा नहीं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट से लेना है, परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना है तो नंबर पे संपर्क कीजिए। और 399 रुपया में सभी विषय का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो 100% आपके परीक्षा में सभी क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग वाला मैसेज जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या है। एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंटोमोफिलस पुष्प में, ठीक है ना, एंटोमोफिलस पुष्प का जब भी बात होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें परागन का माध्यम क्या है। देखिए एंटोमोफिलस पुष्प का जब भी बात होगा ना डियर स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कीट के माध्यम से परागन होगा। किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से। कीट के माध्यम से आपका क्या होगा मेरे प्यार तो, एंटोमोफिलस पुष्प में आपका परागन की क्रिया पूर्ण होगी, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों से उड़ान होती है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। समान आवृत बीजी भ्रूणपोष को कहते हैं, बता जरा समान आवृत बीजी भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार चो। 6 नंबर क्वेश्चन, समान आवृत बीजी भ्रूणपोष को क्या, देखिए मेरे प्यार चो ये जो है ना आपका क्या कहते हैं। और साथ ही देखेंगे ये जो है ना आपका 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है मेरे प्यार चो, समान आवृत बीजी भ्रूणपोष आपका क्या होता है, 7 कोशिकीय हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। छापते चलिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेहनत करिए आप लोग, मेहनत जरूर रंग लाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या आता है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होता है। आप लोग तो नारियल खाते होंगे, इसमें पूछा जा रहा है तरल और गुद्देदार पदार्थ, ठीक ना, गुद्देदार पदार्थ आपका क्या होता है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार, जो गुद्दा जो खाते हैं वो आपका क्या होता है, ये आपका मेरे प्यारे जो होता है भ्रूणपोष होता है। क्या होता है बाबू, भ्रूणपोष होता है। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ आपका क्या है, भ्रूणपोष है। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब देखिए पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं, 399 का चार्ज आप खरीद सकते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका क्या है मेरे प्यारे, बीजांड है,
ठीक है ना, विजांड है, इसमें एक और गोला लगेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, विजांड के वृत्त को। तो देखिए मेरे प्यार जो विजांड का वृत्त जो है ना फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, फ्यूनिकल कहलाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर मेरे प्यार जो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ए हो जाएगा, फ्यूनिकल। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन, जब निषेचन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बीजांड जो है किसके आधार पे, बीजांड, ये परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मतलब क्या, बदलना, ठीक है ना, बदलना। तो ये आपका किस में बदल जाता है, तो देखिए निषेचन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बदल जाएगा बीज में, बदल जाएगा किसमें, बीज में आपका बदल जाएगा। याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सीड में। नो प्रॉब्लम, लगाइए। अगला क्वेश्चन देखेगा, अनिषेक अनिषेक जनन समानता मिलता है। और ये क्वेश्चन क्या बात करें, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अनिषेक जनन आपका किससे मिलेगा मेरे प्यार, तो 10 नंबर क्वेश्चन। अनिषेक जनन का अगर बात किया जाए तो ये आपका किससे मिलेगा, तो ये अंगूर से मिलेगा, अंगूर से मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेप्स से, ठीक है ना, ग्रेप्स से मिलेगा, ठीक है। 10 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए कहता है मेरे प्यार जो देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड का आपका निभाग क्या होता है। देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड का बात हो रही है बाबू, इसमें आर्थ्रोपोडस बीजांड है ना। देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड का अगर बात करें, इसमें जो है बीजांड निभाग होते हैं आपका किसका, तो देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड जो आपका निभाग होता है, ये आपका किसका होता है मेरे पास, जो बीजांड वृत्त जो है ना, बीजांड वृत्त इसके सीधी रेखा में होता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में आंसर आप लोग क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है किसके माध्यम से, 2021। बीजांड का अगर बात किया जाए बाबू, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के द्वारा होगा। किसके द्वारा, गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के द्वारा जो है ना, बीजांड में आपका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद आपको रख लेना है, कोई दिक्कत। चलिए 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता मेरे प्यारे बच्चों आपका शोर मचा देगा, याद करिए और अब की बार आग लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करें। भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष वाला जीव जो है ये आपका क्या कहलाएगा, भ्रूणपोष वाला जीव आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष वाले जीव। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोष वाला जीव क्या कहलाता है बाबू, एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। याद रखिएगा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद याद याद, बस बिल्कुल याद रह जाती है, आप लोग जरूर एग्जाम में परचम लहराएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वायु, देखिए आप पूछा जा रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है। वायु परागन, वायु मतलब हवा, ये आपका किसमें नहीं होता है। देखिए वायु परागन का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, ये आपका किसमें नहीं होता है, तो सेल्विया नामक एक पौधा होता है। कौन सा पौधा, सेल्विया। इससे क्या होता है मेरे प्यार छो, वायु परागन आपका जो है नहीं होता है, ठीक है ना। 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपका स्वपरागन होता है, ठीक है ना, स्वपरागन होता है। देखेंगे किस पौधे में स्वपरागन होता है, देखिए स्वपरागन का अगर बात किया जाए 15 नंबर क्वेश्चन, ये मेरे प्यारे लाल किस में होगा, ये आपका होगा द्विलिंगी, 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 जिसमें नर और मादा दोनों होता है। समझ रहे बात को, समझने का प्रयास करेगा, जैसे गुड़हल, पोपी, ये सब हो गया, सरसों। चलिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं, अगुणित भ्रूणपोष का बात रहे बाबू, ये पूछा जा रहा है किसकी विशेषताएं, समझने का प्रयास करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषताएं हैं, ये अनावृत बीजी का, किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका अनावृत बीजी का। समझ रहे ना बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, कौन आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, सभी बच्चे लगा जरा, कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, तो चल बीजाणु, सल बीजाणु जो है मेरे प्यार से आपका कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। अब देखिए मेरे प्यार जो 18 नंबर क्वेश्चन, कूट फल का अगर बात किया जाए, कूट फल, कूट फल आपका जो है कौन सा है, ठीक है ना, कूट फल आपका कौन है। देखिए कूट फल का अगर बात करें मेरे प्यार जो 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार तो आपका सेब हो जाएगा। सेब क्या है आपका, कूट फल है, एप्पल, याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है भ्रूणपोष का अर्थ क्या होता है। भ्रूणपोष का अर्थ, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। देखिए कार्य मतलब होता है काम, ठीक है ना, हाँ ये सब चीजें नॉर्मल है, बताना कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखिए भ्रूणपोष का पूछा जा रहा है कार्य आपका,
देखिए भ्रूणपोष जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल जो है भ्रूण को पोषण देगा। क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन। ठीक है, चलिए 20 नंबर पढ़िएगा। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20 में चलेगा। ये भ्रूणपोष का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है द्विगुणित है। क्या? सॉरी, त्रिगुणित। त्रिगुणित मतलब क्या हुआ? तो 3n हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया। कर लीजिए। बीज बीज चोल का निर्माण आपका किससे होता है? 21 नंबर में दीजिएगा बीज चोल का निर्माण। देखिए बीज चोल का निर्माण आपका होता है कैसे, देखेंगे 21 में आंसर। बीज चोल का निर्माण आपका पेरी कॉपर्स में होगा। किसमें मेरे प्यारे होते हैं? पेरी, ठीक है ना, कॉर्प, पेरी कॉर्प से, कॉपर्स नहीं, पेरी कॉर्प से आपका क्या होगा? बीज चोल का निर्माण होगा। 21 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं है? पुष्प आपका नहीं है। कौन सा ऐसा पादप है जिसमें आपका बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा? चीर हो जाएगा। चीर। चीर का अगर बात किया जाए इसमें तो मेरे प्यारे बच्चों बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। आंसर क्या लगाएंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? भूमि फलनी फल है। अब भूमि फलनी का बात पे किसका? देखिए मेरे प्यारे बच्चों भूमि फलनी, भूमि फलनी, भूमि फलनी आपका फल कौन सा है? जल्दी बताया जरा। देखिए जो भूमि के अंदर मतलब जो है जो जमीन के अंदर, ठीक है ना, जमीन के अंदर जो रहता है मेरे प्यारलाल, जैसे आपका आलू भी हो गया, मूंगफली नहीं, आलू तो सब्जी है, प्याज भी सब्जी, अदरक भी, मूंगफली को फल का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका जो है मेरे प्यार बच्चों भूमि फल फल आंसर भी। ठीक है ना, समझ से देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अब देखिए बीज चोल खाया जाता है। देखिए बीज चोल मतलब बीज का चारों बगल वाला गुद्दा किसका? लीची का, जायफल का, शरीफा का, ये सब का क्या खाते हैं? बीज चूल खाते हैं। ठीक है, 24 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन में। चलिए लगा दीजिए। पर परागन मुख्यतः आपका है, पर परागन। 25 में चलिए, पर परागन, पर परागन मुख्यतः क्या है बाबू? 25 में आप लोग लगाइए जरा। तो देखेंगे आपका नर युग्मक है, मेल गेमिट्स जिसे बोला जाता है। पर परागन आपका क्या है? नर युग्मक। 25 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार बच्चों? कहता है पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति का अगर बात किया जाए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में चलेंगे। पराग भित्ति आपका क्या होता है? द्विस्तरीय। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय पराग भित्ति क्या होता है? द्विस्तरीय। 26 में आंसर बी। 27 नंबर क्या आता है? परागकण को, परागकण हो सकते हैं। परागकण आपका हो सकते हैं किसका होता है मेरे प्यार बच्चों? परागकण का अगर बात करें, परागकण हो सकते हैं तो देखेंगे परागकण हो सकते हैं आपका। देखेंगे मेरे प्यार 27 नंबर क्वेश्चन, ये आपका एलर्जी का परागकण किससे हो सकता है? एलर्जी का। 27 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। 28 देखिए क्या आता है? वायु परागित पुष्प समानता आपका क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन, वायु परागित, वायु परागित, ठीक है ना, ये आपका पूछा जा रहा है। पुष्प समानता आपका क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे बी और सी। बी में क्या होता है? जो पुष्प, ध्यान दीजिएगा बाबू, जो पुष्प, जो फूल जो है आपका हवा के द्वारा परागित होगा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो परागित होगा, ठीक है ना, तो ये जो है ना मेरे प्यार लाल, ये आपका देखिए आकर्षक होगा, यानी कि देखने में बढ़िया लगेगा और छोटा होगा। ठीक है, सॉरी, ये देखिए आकर्षक नहीं, छोटा होगा और रंगीन होगा, मतलब कलरदार होगा। ठीक है, ये हवा के द्वारा परागित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीडीएफ नोट्स लेना है, इस नंबर पे संपर्क करिए। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए अब पूछे अगर मेरे पास एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली का बात रे बाबू समझने का प्रयास करेगा। एनिमोफिली नामक बीमारी आप सॉरी परागन किसके द्वारा? तो ये आपका, ठीक है ना, हवा के कारण। किसके कारण? हवा के कारण। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए कहता है, देखिएगा एंट्रोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? कहता है मेरे पास देखिएगा एंट्रोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होगा? 30 नंबर। एंट्रोमोफिली नामक परागन आपका कीड़ा से होता है। अब बोलेगा सर जी कौन कीड़ा? कोई भी कीड़ा से हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी कीड़ा जाकर के जो है मेरे प्यारे बच्चों जो ना वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे समझिएगा, प्रत्येक पादप समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसके गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, ये गुण जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा बाबू? 31 में चलेगा। तो देखिए ये गुण जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका टॉप दिखेगा,
टोपी पोटेंसी हो जाएगा, टोपी पोटेंसी, ठीक है ना। 31 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी टोपी पोटेंसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार छो वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागन का अगर बात किया जाए सामान्यतः मेरे प्यार छो पाया जाता है। तमाम बच्चे लगा दीजिए और अब की बार भौकाल कर दीजिए। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, वायु परागन का जब भी बात होगा, वायु परागन का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वायु परागन आपका जो है पाया जाता है, तो ये आपका घास में लगाइए, घास में आपका वायु परागन होता है मेरे प्यारे बच्चों, घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। जल के माध्यम से परागन की अगर बात करें, जल के माध्यम से परागन आपका किसमें होगा। देखिए जल के माध्यम से अगर बात करें परागन की क्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होगा जलकुंभी, जल कुंभी में जल के माध्यम से होता है। 33 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 34 नंबर में चलिए, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिकाएं आपका क्या है बाबू, 34 नंबर क्वेश्चन। भ्रूणपोष का बात मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिकाएं आपका क्या है। देखिए भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका का जब भी बात होगा 34 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका द्वितीयक केंद्र होगा, जिससे आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियर ना, सेकेंडरी न्यूक्लियर बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए उससे पहले पीडीएफ नोट 39 नंबर पे संपर्क करिए, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, कॉल मैसेज करके खरीद सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। अब देखिए एक लिंगी, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों एक लिंगी का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, एक लिंगी समझिएगा थोड़ा आप, एक लिंगी जैसे जिसमें नर और मादा, एक लिंगी कहते कैसे कहते हैं। अब देखिए एक लिंगी का उदाहरण पूछेगा, एक लिंगी, एक लिंगी जो है बाबू देखिए जिसमें नर प्लस मेरे प्यारे बच्चों मादा दोनों जब अलग होगा, दोनों जब अलग होगा, ठीक है ना, अलग होगा तब उसे एक लिंगी कहेंगे। जैसे आपका पपीता देख लीजिए, पपीता जो है, पपीता में नर और मादा अलग अलग होता है कि नहीं, मादा वाला ने नर वाला नहीं फरता, मादा वाला फरता है ना, तो वही बात होगी यहाँ पर 35 में आंसर से। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर में यहाँ से चलने आए बाबू आप लोग को, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में यहाँ किधर गया एक क्वेश्चन। देखिए जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम पूछा जा रहा है, समझने का प्रयास कर लीजिए आप लोग, थोड़ा समझ जाइएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगा इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। जमीन में तो कमी आएगा, जमीन में कमी, आय में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, मतलब जो है मेरे प्यारे बच्चों ड्रेसिंग्स इन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इनकम मतलब ड्रेसिस इन लैंड, ठीक है ना। उसके बाद ड्रेसिस पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरियल्स, ठीक है ना, सभी हो जाएगा, ऑल का बात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है F2 पीढ़ी का देखिएगा F2 पीढ़ी के बायलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में, देखेंगे 3:1 यानी कि 3/1 लिख सकते इसको, ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। मेंडल के नियम का, ग्रेगर जॉन मेंडल जो इसके नियम का व्यापक आपका कौन नहीं है। देखिए मेंडल के नियम का व्यापक का अगर बात करें तो स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर XY क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए तो पेक्टीन की अवस्था में आपका होता है मेरे प्यार से क्रॉसिंग ओवर। याद रखिएगा 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुवंशिकी के जनक आपका कौन है। अनुवंशिकी के जनक आपका कौन है मेरे प्यार, देखिएगा ह्यूगो डुवरीज, ठीक है ना। अनुवंशिकता का जनक देखेंगे ग्रेगर, अनुवंशिक के जनक कौन है मेरे प्यार, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है 41 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या करेगा। अब देखिए पहले क्या था, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डिस्यूजा, इससे जब आरएनए बनेगा ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया मेरे प्यार, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया। 41 में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन। भाई आज देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार का अगर बात हो जाए ये आपका न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन क्या होगा ए। और आप सभी हमें एक बार बताइए ये 42 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि आपका दोस्त भी अब की बार 400 पार कर पाए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। PDF लेना है, नंबर पे संपर्क करना है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, इसके लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार। मिलिएगा रात के 8 बजे फिजिक्स वाला क्लास में कुछ ही देर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।